Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's. Dear students, the topic for today's discussion is competition between substitution and elimination. This topic is taken from the chapter of organic chemistry, which is aliphatic substitution. Dear students, एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन के चैप्टर जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है, उसमें हम आज एक जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के दरमियान कंपटीशन है, एक मुकाबला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें ना हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का कंपटीशन इस तरीके से देखेंगे कि हमारे पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपाउंड है, उसी में हम देखेंगे, उसी में हम सब्स्टिट्यूशन भी करवाएंगे और उसी में हम एलिमिनेशन भी करवाएंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों में टेंडेंसी किस चीज़ की ज़्यादा है, यानी कि वो कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा शो करवाता है या फिर एलिमिनेशन ज़्यादा शो करवाता है। ये दो चीज़ें हम उसमें देखेंगे। ये है इस तरीके से कंपटीशन। स्टूडेंट्स, इसमें एक डिफरेंस वाला आता है। डिफरेंस हमने इसमें नहीं देखना, हमने इसमें क्या देखना है, उनका कंपटीशन देखना है कि एक ही कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन होती है या फिर हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन होती है, या फिर दोनों होती हैं और कितनी कितनी होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं प्रॉपर अपने इसकी थ्योरी की तरफ। सब्स्टिट्यूशन एंड द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ऑफन कंपीटिंग रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है, कंपीटिंग रिएक्शन है, एक दूसरे को कंपीट करते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू गेट मिक्सचर ऑफ बोथ सच दैट डिपेंडिंग ऑन ड कंडीशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन होता है ना, तो उसमें हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन भी हुई होती है और एलिमिनेशन भी हुई होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जब भी कोई हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड हैं, अल्काइल हैलाइड ही हमारे पास ये रिएक्शन शो करते हैं ना, तो अल्काइल हैलाइड में जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास ये वहाँ पे दोनों चीज़ें बनती हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारे पास वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी होगी और वहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन भी हुई होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा और एक इसमें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स माइनर प्रोडक्ट होगा। एक बड़ा प्रोडक्ट होगा और एक छोटा प्रोडक्ट होगा, ये दोनों चीज़ें इसमें होंगी। As these reactions are given by alkyl halide, so in some cases substitution is major and in some cases elimination is major। क्योंकि हमारे पास अल्काइल हैलाइड में होते हैं, कुछ केसेस में हमारे पास अल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट के तौर पे आ जाती है और कहीं पे हमारे पास एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट हमें शो करवा देती है, यानी कि कहीं पे सब्स्टिट्यूशन मेजर हो जाएगी और कहीं पे हमारे पास एलिमिनेशन मेजर आ जाएगी, लेकिन हमारे पास वो केस डिफरेंट होंगे। एग्जांपल की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो ये हमारे पास कौन सा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसके साथ हम एक्वस KOH का रिएक्शन करवाएंगे। ये वाटर है और ये KOH है, तो ये एक्वस KOH हो जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इसको यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस कर लेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि अगर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप इस अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है तो कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप निकल के इस हमारे पास पोटाशियम के साथ बॉन्ड बना के KCl बना लेगा और ये हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आगे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस केस में जब हमने एक्वस KOH यूज़ किया है। यही हम कंपाउंड ले लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम कंपटीशन देखना चाह रहे हैं, तो वही कंपाउंड हम लेंगे, वही हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा। इसी में अब हम वही KOH यूज़ करेंगे, लेकिन ये कौन सा होगा, अल्कोहलिक KOH। पहले हमने कौन सा यूज़ किया है, एक्वस KOH, हमने वाटर उसमें हमने यूज़ करवाया, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्कोहल यूज़ करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH हम यूज़ करेंगे। जब हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तब हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ से ये Cl भी निकल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये Cl भी निकलेगा
और उसके साथ हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। दो चीज़ें यहाँ पे निकल रही हैं, एलिमिनेट हो रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन। ये चीज़ भी यहाँ से निकल गई और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल गया, यानी कि यहाँ से हमारे पास ये दो चीज़ें निकली हैं। तो इस यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और साथ में आगे हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, एक हमारे पास बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स KCl बनता है यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास वाटर बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि एलिमिनेशन कैसी हुई है और सब्स्टिट्यूशन कैसी हुई है। वैसे भी आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें डियर स्टूडेंट्स, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर हाई परसेंटेज वाइज बिकॉज देयर आर नो सर्टन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी अल्काइल हैलाइड के अंदर ना हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। वजह उसकी क्या है कि हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए कोई ख़ास हमारे पास कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हमें कोई चीज़ें ख़ास चीज़ हमें कोई सेट नहीं करनी पड़ती इसके लिए कि कोई सर्टन कंडीशन सेट करें, ये चीज़ हो वो चीज़ हो तब जाके सब्स्टिट्यूशन होगी। ये कोई इतना ख़ास नहीं है। इस निस्बत किसकी निस्बत, एलिमिनेशन की निस्बत ये हमारे पास ज़्यादा होते हैं। But in elimination of beta carbon has beta hydrogen, then elimination take place, otherwise not। स्टूडेंट्स इसमें देखें हमारे पास वो ये कह रहा है कि ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला CH2, इसमें जो ये हमारे पास कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, इसके साथ ये जो हमारे पास ग्रुप अटैच है, ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो कार्बन है ये हमारे पास बीटा कार्बन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस अल्फ़ा कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप जो अटैच है, इसमें जो ये कार्बन है ये बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हमारे पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। अब एलिमिनेशन की शर्त हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा कार्बन के साथ बीटा कार्बन हो और उस बीटा कार्बन के साथ हमारे पास बीटा हाइड्रोजन अटैच हों, तभी हमारे पास एलिमिनेशन होगी, अदरवाइज़ एलिमिनेशन नहीं होगी। ये एक हमारे पास एलिमिनेशन की कंडीशन है। जबकि हमारे पास इसकी निस्बत इसके कंपटीशन में आ जाएं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई शर्त हमारे पास नहीं रखी गई। तो सब्स्टिट्यूशन हमारे पास उसमें जस्ट क्या होता है कि हमारे पास उसमें जो हैलोजन लगा होता है उसको हमारे पास कोई और ग्रुप आके रिप्लेस कर देता है। उसमें हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई, जबकि एलिमिनेशन में हमारे पास ये कंडीशन रखी गई है। इसमें क्या है कि एनी सबस्ट्रेट और अल्काइल हैलाइड हैविंग मैनी ब्रांचेस विल फेवर एलिमिनेशन। हमारे पास कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट, कोई भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी वो हमारे पास किसको फेवर करेगा, अल्काइल हैलाइड की तरफ, यानी कि वो किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन की तरफ जाएगा। जिसके साथ यानी कि जितने ग्रुप अटैच होंगे, जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा बनी होगी वो एलिमिनेशन देगा। ऑन दी अदर हैंड सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन लो ब्रांचेस, जहाँ पे जितने कम ग्रुप अटैच होंगे वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी रीज़न क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, लो ब्रांचेस और हाई ब्रांचेस की, वो देखें। बिकॉज मोर अल्काइलेटेड अल्काइल हैलाइड अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड लेस अल्काइलेटेड अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज इफ ब्रांचेस आर ग्रेटर इन नंबर देन अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्फा कार्बन इज़ डिफ़िकल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब देखें हमारे पास ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, अल्फ़ा कार्बन जो हमारे पास है, जो सेंटर वाला कार्बन है, जो अल्फ़ा कार्बन है, जब उस पे हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स ग्रुप ज़्यादा उसके साथ अटैच हैं, उसको इर्द गिर्द सब दूसरे ग्रुप ने घेरा हुआ है, तो ऊपर न्यूक्लियोफाइल जाके कैसे अटैक करेगा। ऑलरेडी वहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ों ने घेरा हुआ है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है, एलिमिनेशन हो जाती है। वहाँ से ग्रुप को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल को समझे थोड़ा सा। ये देखें हमारे पास CH3 CH2 और ये पूरा तो एक अल्काइल हैलाइड है। इसमें अब ये जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है और ये कार्बन हमारे पास क्या है, बीटा कार्बन है। और इसके साथ लगे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है, इसके साथ लगे हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन पे करेगा अटैक। ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आया, इस अल्फ़ा हाइड्रोजन पे इसने किया अटैक, यहाँ से इसने हैलोजन को, अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये जो अटैक जहाँ पे हुआ है, ये वाला अटैक जहाँ पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अब चांसेस क्या है हमारे पास कि CH3, ये CH3 CH2 आगे वैसे आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ये हैलोजन निकला और हमारे पास यहाँ से ये सोडियम निकल जाएगा। ये सोडियम इससे मिलके सोडियम यानी कि हैलोजन से मिलके अलग कंपाउंड बनाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बनेगा NaX बन जाएगा। और पीछे यहाँ से C2H5 और JO इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और साथ में हमारे पास ये C2H5OH भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये कंपाउंड भी बनता है। लेकिन ये कंपोजिशन में हमारे पास याद है ये मेजर है और ये हमारे पास माइनर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास हुई है इसकी अप्रोच। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले कार्बन इस अल्फ़ा कार्बन के साथ सिर्फ एक ग्रुप अटैच था। अब इस अल्फ़ा कार्बन के साथ हमारे पास दो ग्रुप अटैच हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच थोड़ी सी इसकी निस्बत क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वजह क्या है कि इसमें अल्फ़ा कार्बन के साथ हमारे पास बहुत दूसरी ब्रांचेस ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ब्रांचेस ज़्यादा हुई हैं तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी सही, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हमारे पास देखें 39% हो गया। यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन कितनी थी 88%, तो अब सब्स्टिट्यूशन कितनी हो गया 39%। तो एलिमिनेशन यहाँ पे कितनी हुई है 61%। तो इट्स मीन कि जहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा होंगी वहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन की परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा होगी बनिस्बत सब्स्टिट्यूशन के। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ बेस। बेस कैसी होनी चाहिए, हमारे पास कुछ बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे पास होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है कि एज बीटा कार्बन है स्लाइटली एसिडिक प्रोटॉन, हमारे पास जो बीटा कार्बन है उसमें जो प्रोटॉन है वो स्लाइटली एसिडिक होगा एंड इलिमिनेशन टेक प्लेस। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इलिमिनेशन हो जाएगी। वेयर एज इन वीक बेस लाइक ये हमारे पास है द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास क्या है, अगर बीटा कार्बन है और उसके साथ हमारे पास स्लाइटली एसिडिक प्रोटॉन है तो फिर हमारे पास क्या होगी, इलिमिनेशन हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग बेस होंगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, इलिमिनेशन का। वीक बेस होगी हमारे पास तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, सब्स्टिट्यूशन का। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। वही पहले वाले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है अल्फ़ा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस आई, स्ट्रॉन्ग बेस के आने की वजह से हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ है डियर स्टूडेंट्स, देख लें, एलिमिनेशन का प्रोसेस हुआ है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होता तो क्या होता कि ये OH ग्रुप इस X की जगह लग जाता और ये X यहाँ से निकल जाता, लेकिन नहीं, हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ से एक H निकला है और ये X भी यहाँ से निकल गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एलिमिनेशन हो गई है। अब हम लेते हैं किसी एक वीक बेस को, जैसे कि हमारे पास CH3COO नेगेटिव है, ये हमारे पास एक वीक बेस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास आएगी तो हमारे पास क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगी। उसमें क्या होगा कि ये निकल जाएगा और उसकी जगह ये आके लग जाएगा। तो हमारे पास देख लें ये क्या हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की नेचर कैसी होगी, तो फिर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा। इफ़ SN1 एंड E1 देयर इज़ नो रोल ऑफ लिविंग ग्रुप। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो SN1 और E1 रिएक्शन है इसमें हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है उसका कोई रोल नहीं। लेकिन उसकी वजह क्या है, बिकॉज इन देयर फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप लीव्स एंड कार्बोकैटायन इज़ फॉर्म्ड। अच्छा SN1 हमारे पास जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन का या एलिमिनेशन का, E1 जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास लिविंग ग्रुप का कोई रोल नहीं। वजह क्या है हमारे पास कि इनके फर्स्ट स्टेप पे ही हमारे पास क्या होता है कि लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फिर कार्बोकैटायन ही आगे फर्दर आगे अपने हिसाब से ही अपना रिएक्शन करवा लेता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा कार्बोकैटायन बना और कार्बोकैटायन ही डिसाइड करेगा कि मैंने सब्स्टिट्यूशन करवानी है या फिर हमारे पास क्या होनी है, एलिमिनेशन होनी है। सो नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप अफेक्ट्स ओनली SN2 एंड E2 रिएक्शन। SN1 और E1 तो होगा बरी, उन्हें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, रह पीछे गया हमारे पास क्या, SN2 और E2। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं लिविंग ग्रुप की, इनके ऊपर लिविंग ग्रुप अफेक्ट करेगा कैसे, इफ़ देयर इज़ गुड लिविंग ग्रुप, अगर हमारे पास एक अच्छा ग्रुप लिविंग ग्रुप अटैच है देन इट विल रिमूव इमीडिएटली, वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अगर हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप अटैच है अल्काइल हैलाइड के साथ तो उसमें क्या होगा कि लिविंग ग्रुप अच्छा है
उसने जल्दी लीव कर देना है, वो जल्दी लीव करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन। और अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप है पुअर, वो जल्दी वहाँ से रिमूव होने वाला नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होगी, उसको खुद को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। सो इट विल नॉट रिमूव इटसेल्फ, सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, वो खुद को वहाँ से रिमूव नहीं कर सकेगा। तो हमारे पास किसकी रिमूवल हो जाएगी, हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन किसकी, बीटा वाले हाइड्रोजन की, जो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है, उसकी हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा है कि एलिमिनेशन किया, उसकी कंडीशन क्या है कि वो रिमूवल किस चीज़ की चाहता है, बीटा हाइड्रोजन की। तो जब हमारे पास लीविंग ग्रुप जो है, जो हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो वीक है, वो वहाँ से लीव ही नहीं कर पा रहा, तो हमारे पास उनको वहाँ से रिमूव ही नहीं कर पा रहा, तो फिर ऑप्शन पीछे किस चीज़ का बचता है, हाइड्रोजन का। बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो फिर कौन सा हमारे पास रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन का। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है, पहले है गुड लिविंग ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूशन, और पुअर लिविंग ग्रुप है तो एलिमिनेशन। ये एग्जांपल है हमारे पास। इस एग्जांपल में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें दो चांसेस हो सकते हैं, अगर हम इसमें जो हैलोजन वो यूज़ करें, एक्स की जगह हम ले लें Br। अगर हम Br यूज़ करते हैं तो हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप है तो फिर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन का रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आगे एलिमिनेशन का रिएक्शन है, 85% इसकी परसेंटेज है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम ग्रुप ले लेते हैं गुड लिविंग ग्रुप, वो हमारे पास OTS है, गुड लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के आगे परसेंटेज लिखी हुई है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे होना चाहिए, इफ़ मोर पोलर सॉल्वेंट आर प्रेजेंट देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर, इफ़ देयर इज़ लेस पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स देन इट विल फेवर एलिमिनेशन। अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एलिमिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, वही पहले वाली एग्जांपल जो हमने शुरू में ली थी जब हम इस चीज़ का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, वो एग्जांपल यहाँ पे देखें। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले यहाँ पे एक्वस KOH यूज़ किया था, तो उसमें वाटर था। वाटर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पोलर है, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ है, देखें डियर स्टूडेंट्स, पोलर है तो हमारे पास क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। लेकिन देखें अल्कोहल है, हमारे पास लेस पोलर है, नॉन पोलर है, तो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल KOH हमने यूज़ किया था तो हमारे पास क्या हुई थी, एलिमिनेशन हुई थी। आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे इसमें लास्ट इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ द टेम्परेचर इज़ हाई दैन एलिमिनेशन, अच्छा एलिमिनेशन ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है कि रीअरेंजमेंट अकर इज़ मैक्सिमम एज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन इज़ मोर इन एलिमिनेशन। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिमिनेशन में उन कंपाउंड में हो रही है, उन अल्काइल हैलाइड में हो रही है जहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा हैं। अब जहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज और बॉन्ड की फॉर्मेशन भी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा ही होगी ना। तो जब टेम्परेचर हम करते हैं ज़्यादा, जब टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होता है तो बॉन्ड की उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट वो क्या है, मैक्सिमम हो जाती है। और बॉन्ड की अरेंजमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जहाँ के उसी अल्काइल हैलाइड में होगी जहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया है और साथ में एक हमने दूसरा अटैकिंग ग्रुप ऊपर लिया है। अगर टेम्परेचर करते हैं 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारे पास 53% एलिमिनेशन होती है। अगर टेम्परेचर हम कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो एलिमिनेशन 64% हो जाती है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ाने से एलिमिनेशन भी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। आई होप डियर स्टूडेंट्स इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।